जहाँ तो हम अभी आए हैं हुमा विलेज में, जो है संबलपुर से तकरीबन 26-27 किलोमीटर दूर। ये महादेव जी का मंदिर है, कहा जाता है दिस इज़ द ओनली लीनिंग टेम्पल इन इंडिया। महादेव जी का टेम्पल है और इसके कुछ और ये है, मैं बताता हूँ आगे, मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। हर हर महादेव। माता जी, ये हैं हम अभी नीम शरण मंदिर में। ये मंदिर है संबलपुर से हुमा टेम्पल जाते वक्त रास्ते में आता है। शायद ये नीम के पेड़ के पास है, इसलिए इसका नाम है नीम शरण। नीम शरण मंदिर। जय माता जी। हुमा विलेज जो उड़ीसा के पास है, हम अभी उसके गर्भगृह में दर्शन करने जा रहे हैं। लाइन है ऑलरेडी। लेट अस सी। हर हर महादेव। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। अगर इस मंदिर का आप ओरिएंटेशन देखें तो ये तिरछा है। देखिए, ये मैंने मोबाइल सीधा पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप गेट देख पा रहे हैं ना, ये ऐसे टिल्ट किया हुआ है, देखिए, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये लीनिंग टेम्पल है। अंदर का जो गर्भगृह का दरवाजा है वो तिरछा है, ये देखने के लिए ही मैं बाहर निकला हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से लोग आ रहे हैं, जो बिल्कुल एंट्रेंस तिरछा है। हम आए हैं बाबा बिमलेश्वर, जो लीनिंग टेम्पल है। हुमा करके एक गांव है, वहाँ पे हुमा गांव है, संबलपुर से करीब 26-27 किलोमीटर दूर। ये है बाबा बिमलेश्वर का मंदिर। लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है। नंदी महाराज और धन के दर्शन हुए। ये है इसका प्रेमाइसिस। हम जाते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पूजा भी चल रही है, मुझे पता नहीं अंदर वीडियोग्राफी अलाउ करेंगे कि नहीं। मैं प्रयत्नशील रहूंगा कि मैं वीडियोग्राफी करूं। बहुत ही पुराना मंदिर है, बेहद पुराना मंदिर। ये है, हम अभी जा रहे हैं हुमा बिमलेश्वर बाबा के मंदिर में, महादेव के मंदिर में। बेहद खूबसूरत है, लीनिंग है, ये झुका हुआ है एक साइड। देखते हैं अंदर जाके। महादेव हर। शुक्रिया बेटा। बाबा विमलेश्वर महादेव का ये शिवलिंग है। मैंने परमिशन लेके इसका फोटोग्राफ इसलिए लिया ताकि मेरे माता पिता और गुरु दर्शन कर पाएँ, मेरा परिवार दर्शन कर पाए, जो गुजरात से हैं। बाबा विमलेश्वर प्रीमाइसिस के जितने भी मंदिर हैं, यहाँ पे जितने भी मंदिर है, कहा जाता है कि ये सारे मंदिर तिरछे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लीनिंग टेम्पल। और ये है लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया, द ओनली लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया। शिवलिंग जो है काफ़ी नीचे है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मे बी काफ़ी नीचे है। यस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्रिया। तो बाबा विमलनाथ का जो यहाँ का जो है नीचे में जो भी जितना भी पानी डालोगे कहाँ जाता है मालूम। ओके, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। और पुजारी जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने गाइड किया कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं इस पर्टिकुलर प्रीमाइसिस में, ये सारे उत्तर पश्चिम कोण की ओर झुके हुए हैं। और नया बनाएंगे तो भी उसी ओर झुक जाएगा। क्यों झुकेगा इसका कारण नहीं पता है। दूसरी बात कि यहाँ पे बाबा बाबा विमलेश्वर का जो महादेव का जो ये शिवलिंग है अंदर, जो नीचे से मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्लियरली, ये भी झुका हुआ है। ये उत्तर पश्चिमी कोण में झुका हुआ है। और पानी जितना भी इसके ऊपर चढ़ाया जाए वो कहाँ जाता है ये नहीं मालूम होता है, ये ऐसा इनका कहना है। महादेव की लीला अपरंपार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये 500 से 600 साल पुराना मंदिर है। इसका इतिहास संबलपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव। यह है अद्भुत प्रीमाइसिस बाबा विमलेश्वर, जो हुमा में है, बहुत फेमस है। काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पे, लोग काफ़ी आते रहते हैं, मतलब। बट इतिहास ये कहता है कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर दिशा में इनका झोंक मारा हुआ है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे।
जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का मंदिर है। जय माता जी। हे माँ, हे माँ भगवती। माता जी का मंदिर है ये, भैरव बाबा का है। ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये है भैरव बाबा का मंदिर जो उमा के प्रीमाइसिस में है। बाबा बिमलेश्वर के प्रीमाइसिस में यहाँ पूजा भी चल रही है। स्वयं बिमलेश्वर, ये भी अगर आप देखें तो ये मेरा सीधा उंगली है और ये मंदिर इस कोन में झुका हुआ है, देखिए ऐसे। शायद इसको मैं यहाँ से प्रॉपरली आपको जस्टिफाई करके दिखा सकता हूँ। या नाउ यू कैन सी द मतलब प्योरली इंक्लाइंड। देखिए बिल्कुल आपको अंदाजा आ जाएगा ये कितना झुका हुआ है ना। ये है इसका झुका आपको, और ये काफी हद तक, काफी, आई डोंट नो हाउ मच डिग्री बिकॉज आई कांट कैलकुलेट दैट, बट ये बहुत झुका हुआ है। ये है सीधा उंगली, और आप सोचिए ये इतना एंगल पे झुका हुआ है। दिस विल गिव अ परफेक्ट आइडिया ऑफ हाउ मच इंक्लाइंड दिस इज। कितना झुका हुआ मंदिर है। तो बिमलेश्वर के प्रीमाइसिस में जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे तिरछे होंगे या टेढ़े हो जाएंगे। तो देखिए ये है कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, ये इस प्रीमाइसिस में ही है। ये भी टेढ़ा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कपिलेश्वर महादेव और भुवनेश्वरी देवी दोनों के मंदिर मिलेंगे, और ये दोनों झुके हुए हैं। और ये कितना झुके हुए हैं मैं आई विल शो यू दिस, आई विल शो यू विद द डायरेक्शन। पहले मैं देव के दर्शन करवा देता हूँ। कपिलेश्वर, हर हर महादेव। बहुत छोटा सा एंट्रेंस है इसका। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वर, हर हर महादेव। तो जो दो मंदिर के दर्शन हमने किए, देखिए कितना झुके हुए हैं। ये है सीधा लाइन। अभी आप मंदिर का अंदाजा मारिए कितने झुके हुए हैं। इसके प्रीमाइसिस में जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे झुके हुए हैं। दैट्स व्हाट पीपल टेल इट। हर हर महादेव। तो ये है, देखिए आप, ये है हुमा का बिमलेश्वर, और ये देखिए कितना झुका हुआ मंदिर है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ। यहाँ से महानदी है ये पूरा का पूरा। यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं या यहाँ ऐसा लोगों को है कि मछली को कुछ खिलाते हैं, छोटा सा लड्डू। मैंने भी लिया हुआ है, आई डोंट नो। ये महानदी है, ये है महानदी, और यहाँ से बोट के थ्रू जाया जाता है। हम भी जाएंगे। विल ऑल्सो हैव दैट सेम राइड and will record it so that you all can enjoy. This is 26 kilometers from Sambalpur, a beautiful place, a serene place, and a lot of devotees do come here. यहाँ कुछ ऐसा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की मछली को ये खाते नहीं है। पानी में करंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है करंट, गहराई भी है। तो यहाँ पे इस तरह के लड्डू मछलियों के लिए रखे जाते हैं। बहुत बड़ी साइज की मछलियाँ हैं, और ये देखिए जब हम डाल रहे हैं तो क्या होता है। लड्डू गिरने से पहले तो गायब हो गया भाई साहब। ये है मछलियों की साइज, अगर आप देख पा रहे हैं, पूरे में फैली हुई है। तो अभी हम यहाँ महानदी ट्रिब्यूटरी में बाबा विमलेश्वर जो हुमा में है, हुमा धुमा कहते हैं एक्चुअली। धुमा इज अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम हियर, वो एक अलग गांव है। हम अभी यहाँ पे बोट में बैठ चुके हैं, लॉट ऑफ पीपल। मैं और मेरे साथ जो हमारे ड्राइवर साहब हैं रात्रा, हम दोनों बैठे हैं। ये हम चले, और आप मछलियों को देखिए, खूब बड़ी साइज की मछलियां हैं। आप देखिए क्या साइज की मछलियां हैं, और ये प्लेस इसी वजह से फेमस है।
इतनी सारी मछलियां हैं। वहाँ बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है और यहाँ की एक किंवदंती ऐसी है कि यहाँ पे कोई औरत कोई मछली काट रही थी और वो जिसने मछली काटा वो खुद ही पत्थर बन गई। एंड इसका ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग पर्टिकुलर स्पीसीज का मछली नहीं खाते हैं। This is a beautiful serene place which is having its own folklores and story, deeply again ingrained in nature conservation and value of nature. हम उधर ही जा रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ ताकि हम इस सफ़र को आप भी मेरे साथ एंजॉय कर पाएँ। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे मित्र जो नहीं आ सकते यहाँ पे। आप देखिए नेचर, ईश्वर और ब्यूटी। ये हम हुमा में बाबा बिमलेश्वर के पीछे जो नदी जाती है महानदी, उसमें हम बोट में बैठे हुए हैं। इसने टर्न लिया है हमारी बोट ने और हम बिल्कुल यहाँ पे छोर पे बैठे हैं फॉर्चुनेटली, एंड एज ऑलवेज भगवान महादेव की मेहरबानी है। ये बहुत ही बढ़िया सा लोकेशन है। लोगों में काफ़ी एंग्जाइटी भी आ रही है कि हम टर्न कर रहे हैं। देखिए इट इज़ अ वर्थ प्लेस एंड can't say the type of beauty it is having. रात्रा कौन सी चीज पत्थर हो गई थी? मछली काट। हुमा धुआं में मछली को लड्डू खिलाए जाते हैं और उसको लड्डू खिलाने का महत्व है, पर क्या स्पीड में, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये देखिए क्या स्पीड में आएगी। ये एक कुछ डिस्टेंस तक जाते ही खा लेती हैं, मतलब हार्डली इसको गिरे हुए 1 सेकंड नहीं होती और ये खा लेती है। जनता की फूल और मेरे बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पे एक मंदिर है जो जहाँ की किंवदंती है कि कोई औरत मछली काटने गई थी और वो पत्थर बन गई थी और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है हुमा बाबा विमलेश्वर और यहाँ पे कौन सा मंदिर है, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पता चलेगा। बट काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और लोगों के प्रति इसकी आस्था, इस जगह की आस्था भी बरकरार है। मजे कर रहे हैं, फैमिलीज भी हैं और हम हल्के हल्के से छोड़ की ओर जा रहे हैं। ये ऊपर मंदिर है, महादेव जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है। महादेव जी का मूर्ति है ना ऊपर। कितनी बारीक और फाइन डिटेल्स आप देख पाएंगे। आँख, चेहरा, बाल के स्ट्रैंड्स, मछली काटने का ये हर हर महादेव। मुझे कहा कि ये काफी पुरानी जगह है। अरे भाई साहब, ये महादेव नहीं काली माता है। हालांकि महादेव भी हैं, पर अब देखिए नजारा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली।
खूबसूरत खूबसूरत एंड रॉ इट्स एट इट्स प्योर फॉर्म इज दिस प्लेस हुमा धुमा। मुझे बहुत लोगों ने कहा था सर आप जाइए बहुत मज़ा आएगा। कहीं ये मुझे बेड़ा घाट की भी याद दिला रहा है, कहीं ये मुझे ऐसी भी याद दिला रहा है कि जो मैं झारखंड में राजरपा के पीछे का नदी का विस्तार है, वो जो आप मंदिर एक और तिरछा सा वहां पे देख पाएंगे। देखिए यहाँ की किंवदंती के हिसाब से यही है वो माता जी जो पत्थर हो गई थी जब वो मछली काट रही थी। मेरी फूली हुई सांस पे मत जाइएगा, काफी नीचे से आए हम ऊपर। बहुत कारीगर माने ऊपर बहुत बड़ा से जब आप हुमा विलेज में आते हैं और बोट से आप यहाँ तक आएंगे बीच में कुछ 1 मीटर दूर, तब आपको ये काली माई के दर्शन होंगे। बहुत बड़ी मूर्ति है, महादेव जी भी हैं। खूबसूरत जगह, पीछे कहीं पानी के स्पीड में फ्लो होने की आवाज भी आ रही है, देखते हैं क्या है। तो मैंने जो कहा था कि पानी फोर्स में फ्लो हो रहा है वो वहां कहीं हो रहा है और ये बहुत ही फोर्स में जा रहा है। मुझे इसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी क्लियर। एक बहुत बढ़िया वर्ड एक आदमी बोले अभी, यहाँ कितनी शांति है। बट हाँ, यहाँ जितनी शांति है उतना ही यहाँ पे एक अलग तरह का गहराव है, ठहराव है। और मैं बताऊं, प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता है। ये है हुमा धुमा, जो फेमस हुमा धुमा के नाम से जाना जाता है, बट बेसिकली ये लोकेशन हुमा है। धुमा यहाँ से पास में एक जगह है। ब्यूटी स्पीचलेस। और एक बात बताऊं क्या, 10 सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ यहाँ की शांति को महसूस करिए। बिल्कुल सामने ये जो मंदिर दिख रहा है, ये है बाबा विमलेश्वर। मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा ये कितना तिरछा है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट दिस इज लीनिंग टेम्पल। हालांकि ये सारे के सारे प्रीमाइसिस में मुझे कहा गया जितने भी मंदिर हैं सारे लीनिंग हैं। और एक और वहां पे कोने में छोटा सा मंदिर है, आई डोंट नो मैं जा पाऊंगा कि नहीं, पर टच शांति, नीरव शांति। और इस खूबसूरती को तो क्या ही कहिएगा। ये एक भैया हाथी ये जा रहे हैं बोट लेके, मैं कब से उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। और एक और बताऊं, हमारी बोट में से आदमी पानी निकाल रहा है। सेफ। वाह कॉर्मोरेंट भैया वाह, लगे रहो। तुम भी धूप सेक रहे हो, मैं भी धूप सेक रहा हूँ। ये है यहाँ की शांति। और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये पवन की आवाज है, ठंडा ठंडा। और आसपास में बिल्कुल ये है यहाँ की ब्यूटी। तो अब हम वापस चले विमलेश्वर की तरह। ये है खूबसूरत नज़ारा। कुदरत की खूबसूरती के कहने ही क्या होते हैं। वहाँ जो दिख रहा है वो विमलेश्वर का ये है शिखर। ये यहाँ की खूबसूरती है, ये यहाँ का नज़ारा है। लोग समझ रहे मैं यूट्यूबर हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं तो भैया अपने
शौक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज हाउ द ब्यूटी लुक्स लाइक। ये महानदी वहां पे काली माता ही है जहां हम गए थे बोट पे। ये है महानदी और सामने है बिमलेश्वर जिसकी ओर हम जा रहे हैं। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था शुरुआत में, इसलिए मुझे पता नहीं था कि वहां पे है वो पत्थर। ये हम जा रहे हैं। अगर आपको मैं स्ट्रेट इमेज से दिखाऊं तो भी आप समझ जाएंगे कि ये कितना झुकाव है। द लीनिंग टेम्पल। तो ये है महानदी जो हुमा गांव के पीछे से बहती है। बहुत सारी मछलियां हैं, और जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारी मतलब जेन्युइनली बहुत सारी। और इन मछलियों को देखने ही यहाँ और खिलाने के लिए लोग आते हैं स्पेशली। खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बड़ी मछलियां हैं, मतलब आप समझ सकते हैं आराम से कुड बी मोर देन 1 फीट। पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है हल्का सा, बट ये करंट वाला पानी है। ये यहाँ से आता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर आप मछलियों को देख पाए। खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, आई लव हुमा। हालांकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है ये है हुमा का बिमलेश्वर महादेव जो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। दिस इज नोन एज द लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया। और इस प्रीमाइसिस के, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रीमाइसिस में जितने भी मंदिर है सारे झुके हुए हैं। यहाँ आइए, जब भी संबलपुर आते हैं बोट राइड करिए और महानदी की और नेचर के लैप में आप एक अलग ही दिव्य अनुभव की प्राप्ति करेंगे। हर हर महादेव। इस प्रीमाइसिस में मैं इस भैरवनाथ के मंदिर में तो गया था, पर मैं इस बरगद के रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ये पीपल का पेड़ है, आई एम सॉरी। देखिए कितने सारे यहाँ पे और कितने पुराने है ना। शेषनाग बहुत सारे रखे हुए हैं, शायद भगवान को नाग चढ़ाते होंगे यहाँ पे। खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है। हर महादेव। तो बाबा विमलेश्वर जो मंदिर है हुमा में, यहाँ पे एक और खासियत है कि यहाँ भोग ले सकते हैं, यानी प्रसाद ले सकते हैं। ये लोग सर्व करते हैं प्रसाद, आपको नीचे बैठ के इस तरह से खाना है। और कुछ समय के बाद हम भी यहाँ का भोग ग्रहण करेंगे। जब मैं कहता हूँ हम, इसका मतलब है मैं और आप सब, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये मैं हूँ, ये बाबा विमलेश्वर भोले बाबा हैं। और अब ये हमारी पार्टी हो रही है। हर हर महादेव। ये है बाबा विमलेश्वर हुमा गांव में मिलने वाला बाबा विमलेश्वर के सम्मुख लिया जा रहा भोग प्रसाद। हर हर महादेव।